Hello friends, once again you are welcome to Shikhar ICS Online, the channel where we are discussing different topics of current affairs, different topics of general knowledge, general studies and different topics of culture also. आज कल्चर का ऐसा ही एक विषय हम लेकर आए हैं। देखिए, भारतीय इतिहास जो है, भारतीय संस्कृति का इतिहास कह लीजिए, ऐसी कई पर्सनालिटीज़ से, ऐसे कई कैरेक्टर से भरा पड़ा है जो जिनका व्यक्तित्व जो है मल्टी डायमेंशनल था, जो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में न केवल अपना योगदान दिया बल्कि अमिट छाप छोड़ी है। बड़ी इंपॉर्टेंट सी अचीवमेंट्स उनकी है प्रत्येक क्षेत्र में। और ऐसे ही एक व्यक्तित्व है हजरत अमीर खुसरो। तो आज हजरत अमीर खुसरो की ही बात करेंगे हम। पहले ये देखेंगे कि अमीर खुसरो है कौन, और फिर ये देखेंगे कि कैसे वो मल्टी डायमेंशनल है, कैसे उनके कार्य जो है वो बहुआयामी है, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग फील्ड्स में उनका काम है। देखिए, अमीर खुसरो जो है वो मध्यकाल के एक बड़े इंपॉर्टेंट दरबारी व्यक्तित्व रहे हैं, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कई सुल्तानों का काल देखा, 7 सुल्तानों का काल देखा है, 7 सुल्तान्स। खास उसमें बलबन भी है, अलाउद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन खिलजी है, गियासुद्दीन तुगलक है, और उनका योगदान जो है सब इन सब के दरबारों में रहे हैं वो। लेकिन योगदान जो है वो कई क्षेत्रों में रहा। जैसा आप बात करेंगे, उनका योगदान साहित्य के क्षेत्र में है, लिटरेचर के क्षेत्र में, उनका योगदान भाषा के क्षेत्र में है, लैंग्वेज के क्षेत्र में, उनका योगदान संगीत के क्षेत्र में है, उनका योगदान आध्यात्म के क्षेत्र में है, अलग अलग क्षेत्र में। लिटरेचर के क्षेत्र में बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। फिर इसके बाद मैंने कहा कि भाषा के क्षेत्र में बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। उनका योगदान संगीत में तो बड़ा ज़बरदस्त ही है। और इसके अलावा आप देखिए, आध्यात्म के क्षेत्र में बात करें तो यहाँ भी बड़ा योगदान है। साहित्य के क्षेत्र में देखिए मध्यकाल के बड़े प्रसिद्ध राइटर माने जाते हैं, और उन्होंने फारसी में जो है बहुत सारे रचनाएं लिखी है जो हिस्ट्री पर भी आधारित है, और उसमें से कई रचनाएं ऐसी है जो दर्शन पर आधारित है, फिलोसफी पर आधारित, तर्क पर आधारित, तर्कशास्त्र पर आधारित है। खासतौर पे आप देखिए कि जैसे इतिहास पर देखिए, कुछ तारीख़ अलाई लिखी है उन्होंने, तारीख़ अलाई। इसके अलावा तुगलक नामा नाम की किताब लिखी है उन्होंने, जो है खिज़र खां पर एक किताब लिखी थी, आशिका, वो लिखी है। लेकिन आप देखिए, एक बहुत प्रसिद्ध प्रेम कथा हम बचपन से सुनते आए हैं, लैला मजनू। ठीक है, आपको मालूम है लैला मजनू किसकी प्रेम कथा है? अधिकांश लोग समझते हैं कि लैला और मजनू की प्रेम कथा है, लेकिन जो मजनू है वो ओरिजिनली उसका नाम मजनू नहीं था, ही वॉज रीनेम्ड मजनू। उसका ओरिजिनल नाम तो कैश है। तो लैला और कैश की कथा जो है वो इन्होंने अमीर खुसरो ने ही शुरू में लिखी, बाद में कई और दूसरे लोगों ने भी उसको लिखा है। इसके अलावा आप देखिए, जैसे मिफ्त उल फुतूह है ना, और ऐसे नूह ए सिपह है, ऐसी कई किताबें थी जो फिलॉसफी पर भी बेस्ड थी, और वो लिखी है हज़रत अमीर खुसरो ने। भाषा के क्षेत्र में बड़ा योगदान है, लैंग्वेज के क्षेत्र में। उनको जो है उर्दू भाषा का जनक माना जाता है। एक्चुअली उन्होंने जो है भारत में, चूँकि ऐसे लोग थे उस समय जो विदेश से आए थे, जो फारसी, अरबी, तुर्की समझते थे, लेकिन ऐसे भी लोग थे जो ये नहीं भारत के लोग थे, अधिकांश तो यही थे, भारत के लोग ही थे, और वो ऐसी भाषा को नहीं समझते थे। तो फॉर द ईज़, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पीपल, उन्होंने क्या किया कि ऐसी एक भाषा विकसित की जिसमें दोनों भाषाओं के शब्द थे, फारसी, पर्शियन, अरबी के भी वर्ड्स थे, और साथ ही साथ भारतीय भाषाओं के, बुंदेलखंडी के, खासतौर पर ब्रज के भी शब्द थे। तो उन्होंने जो है ऐसी भाषा विकसित की, और इसको सबक ए हिंदवी नाम दिया कि साहब ये भारत का सबक है, भारत का लेसन है, सबक ए हिंदवी। ध्यान रखना, यही सबक ए हिंदवी आगे चल के उर्दू भाषा के रूप में विकसित हुई है। हालांकि ध्यान रखना, उर्दू शब्द कहीं और से आया है। उर्दू शब्द बाद में मुग़ल काल में विकसित हुआ। उर्दू का तात्पर्य होता है, उर्दू का अगर लिटरेटिव मीनिंग देखें हम, साहित्यिक अर्थ देखें, शाब्दिक अर्थ देखें, तो उर्दू का अर्थ होता है मिलिट्री कैंप्स, जो सेना के तंबू होते हैं उनको कहते हैं।
पर चूंकि उस समय सेना में कई अलग अलग भाषी अलग अलग क्षेत्रों के लोग आते थे और वो एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पाते थे, तो उन्होंने एक ऐसी काम चलाऊ भाषा का विकास कर लिया था जिसमें अलग अलग भाषाओं के शब्द होते थे। वही भाषा आगे चल के उर्दू बनी है, क्योंकि वो उर्दू में बोली जाती थी, यानी सैनिक तंबुओं में बोली जाती थी, इसलिए उस भाषा का नाम उर्दू पड़ गया। लेकिन इसकी शुरुआत अमीर खुसरो ने की और उन्होंने इसका नाम शुरू में रखा था सबक-ए-हिंदवी। उन्होंने खुद ने भी कई ऐसी रचनाएं लिखी है जिसमें फारसी और ब्रज का बड़ा सुंदर मिश्रण है। कहते हैं उन्होंने एक पूरी किताब लिखी है जिसमें एक पद जो है वो फारसी का होता था और दूसरा पद जो है वो ब्रज का होता था। आपको कुछ मैं सुना भी देता हूँ। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध हिंदी गीत है, बहुत प्रसिद्ध हुआ हिंदी फिल्मों का गीत, जिहाल मिस्की मकुन बरंजिस, ठीक है, आपने सुना होगा। बहाल हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिस जिहाल मिस्की मकुन बरंजिस, बहाल हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। ये गुलामी फिल्म का एक बहुत हिट गीत हुआ। लेकिन आप देखिए कि इस गीत की जो पहली लाइन है वो एक्चुअली अमीर खुसरो के द्वारा लिखी है, बाकी फिर इसको पूरा गीत बनाया गुलजार साहब ने। तो जो पहली लाइन है, जिहाल मिस्की मकुन बरंजिस, जिहाल ए मिस्कीन मकुन बरंजिस, ये तो हजरत अमीर खुसरो की रचना है और उन्होंने इसको ऐसे लिखा था, जिहाल मिस्कीन मकुन बरंजिस, दुराए नैना बनाए बतियाँ, दुराए नैना बनाए बतियाँ, की ताब ए हिजरा नदारम ए जा, न लइहो काहे लगाए छतियाँ। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पहली लाइन है वो फारसी में है, जिहाल मिस्किन मकुन बरंजिस, इतना फारसी में है। दुराए नैना बनाए बतियाँ, ये ब्रज में है। किताब ए हिजरा नदारम ऐजा, ये फारसी में है। न लइहों काहे लगाए छतियाँ, ये ब्रज में है। तो इस तरह की रचनाएं भी उन्होंने लिखी है। तो भाषा पर बड़ा ज़बरदस्त कमांड और भाषा का बड़ा अच्छा उपयोग किया अपनी रचनाओं को जन जन तक पहुंचाने में। आप देखिए कि इसके अलावा उनका एक बड़ा योगदान जो है वो म्यूज़िक में, संगीत में तो ज़बरदस्त योगदान है। बहुत बड़े संगीतकार हैं। उन्होंने एक तो कई नए रागों का आविष्कार किया है, ख़ासतौर पे उन्होंने अमन कहा था ऐसे, लेकिन वो बाद में यमन और आगे चल के यमन कल्याण के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। तो वो जो अमन नाम का राग है या घोरा नाम का राग है, जो भारतीय संगीत के आज भी आधार बने हुए हैं शास्त्रीय संगीत के, वो रागों का आविष्कार इन्होंने किया। कुछ नए गायकी के कुछ नए रूप इन्होंने विकसित किए गायन पद्धति के, खासतौर पे ख्याल। आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल गाया जाता है, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ठीक है। और ये ख्याल जो है, ये गाने की परंपरा जो है अमीर खुसरो ने ही शुरू की है। उनके कई ख्याल बहुत प्रसिद्ध हुए। कव्वाली गायन का उन्होंने प्रचलन किया। कव्वाली गायन अमीर खुसरो की ही देन है। आज भी आप देखिए कव्वाली की महफिलों में अमीर खुसरो की कव्वालियों को ही प्रमुखता से गाया जा रहा है। आप उसमें चाहे तो ये देख लीजिए कि छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के, बली बली जाऊं मैं तोहरे रंग रेजवा, अपनी सी रंग दीनी रे मोसे नैना मिलाए के। तो ये अमीर खुसरो की रचना है। बहुत कठिन है डगर पनघट की, झट भर लाऊं पनिया से मटकी, ये अमीर खुसरो ने लिखा है। या आप देखिए कि एक बहुत प्रसिद्ध कव्वाली है, आज रंग, होली पर लिखा है, आज होली पर है ये, आज रंग है रंग हाँ रंगे अली, आज रंग है रंग हाँ रंगे अली। ऐसी कई कव्वालियाँ हैं जो अमीर खुसरो ने जो है लिखी भी है, गाई भी है और आज तक गाई जा रही है। आप देखिए आज 600-700 साल हो गए पर आज भी उन रचनाओं को गाया जा रहा है अमीर खुसरो की। तो अमर हो गई, इसी को अमर होना बोलते हैं, इमॉर्टल हो गई, आज भी चल रही है और पता नहीं कब तक चलेगी, ठीक है। तो मतलब संगीत के क्षेत्र में उनका ये योगदान है। आप देखिए उन्होंने कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है उसका भी आविष्कार किया, ऐसा माना जाता है, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। खासतौर पर ये माना जाता है कि सितार का उन्होंने आविष्कार किया। सितार जो है, भारत में पहले वीणा का प्रचलन होता था,
जो लैप में गोद में रख के बजाती थी। आपने देखा होगा माँ सरस्वती का चित्र जो है उसमें वो जो है लैप में गोद में रख के सितार बजाती, लेकिन फिर सितार नहीं, वीणा बजाती थी। लेकिन हमारे यहाँ उसका एक नया रूप जो है विकसित हुआ सितार, जो अमीर खुसरो की देन है। इसके अलावा उन्होंने तबले का विकास किया। भारत में पहले ढोलक या मृदंग या पखावज जैसे इंस्ट्रूमेंट प्रचलित थे जो एक ही रूप होता था, लेकिन इसको उन्होंने 2 रूप में बांट के 2 तबले बना दिए। तो तबले का आविष्कार जो है वो भी अमीर खुसरो के द्वारा ही किया गया है, ऐसा माना जाता है। अध्यात्म में उनका योगदान देखिए। एक्चुअली भारत में इस्लाम का एक उदार रूप प्रचलित है। देखो, इस्लाम को तो बहुत ऑर्थोडॉक्स माना जाता है, कट्टर माना जाता है, लेकिन उसका एक उदार रूप प्रचलित है, वो है सूफीज़म। कट्टर मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस्लाम को, क्योंकि इस्लाम जो है पुरातन मूल्यों पर ही विश्वास रखता है और उन्हीं मूल्यों को स्थापित करके उन्हीं मूल्यों को बढ़ावा देना चाहता है। जबकि सूफी धर्म जो है वो बहुत उदार था, लिबरल था, और वो इस्लाम के जो बाह्य स्वरूप है इसमें विश्वास ही नहीं करता था, बल्कि सीधे ईश्वर और भक्त इनके बीच में बहुत प्रेमपूर्ण संबंध, बहुत अफेक्शनेट रिलेशन इस्टेब्लिश करने में विश्वास करता था। अल्लाह और बंदे में प्रेम होना चाहिए, बस, दैट्स इट। बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, ना कुरान होगी, ना मुल्ला होगा, ना मौलवी होगा। उसको सूफी धर्म कहते हैं। तो ये बहुत बड़े सूफी संत भी थे। आपने कभी नाम सुना होगा, दिल्ली के एक बड़े सूफी संत थे निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य है, इसलिए उन्होंने अपनी कव्वाली में लिखा है कि खुसरो निज़ाम के बली बली जाइए, खुसरो निज़ाम के बली बली जाइए, मोहे सुहागन कीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। तो निज़ामुद्दीन औलिया जो है उनके शिष्य थे, और बाद में इन्होंने अपना जो है सूफ़ी मत की अपनी परंपरा भी शुरू की, जिसको खुसरो सिलसिला कहा जाता है। तो ये अमीर खुसरो है साहब, जिनका बहुत बड़ा योगदान है भारतीय संस्कृति में, भारतीय साहित्य में और भारतीय संगीत की परंपरा में। तो ये आज का वीडियो है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको उपयोगी लगा होगा। उपयोगी लगा है तो फटाफट इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे आप जो है लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप जो है चाहते हैं कि आपको ये वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें, नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो आप बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।